जो आपके फेफड़ों में कफ जमा है, गंदा चिपचिपा पदार्थ जो सांस नहीं लेने देता, फेफड़ों को चिपका के रखता है, जिसे भी दमा, अस्थमा, सांस फूलता है, पंप लेते हो, भाप लेते हो, रोजाना इसे लीजिए 2 से 3 महीने। जिसे भी चर्म रोग है उसे आलू, बैंगन, भिंडी, नमक ये सब बहुत कम मात्रा में लेने चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। नमक सेंधा लो, कम लो। यहाँ कितनी महिलाएं हैं जिन्हें रात में नींद बढ़िया नहीं आती, दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है? हाथ उठाइए। अब 2 से 3 महीने में कितनी भी पुरानी से पुरानी गैस की दवा खा रहे होंगे, आप छोड़ दोगे। गैस जिसके सर में चढ़ेगा, छाती में दर्द होगा, आपको आराम मिलेगा। दमे में क्या करना है? जो दमे के मरीज हैं, मोटा अनाज खाना है, गेहूं नहीं लेना। 1 महीने तक कम से कम आलू को चूल्हे में भून के खाना है, छिलके के साथ। आलू भुना हुआ छिलके के साथ क्या करेगा? जो आपके फेफड़ों में कफ जमा है, गंदा चिपचिपा पदार्थ जो सांस नहीं लेने देता, फेफड़ों को चिपका के रखता है, जब आलू उबाल के खाओगे तो वो बढ़ा देगा, और जब चूल्हे में भून के खाओगे तो वो कम करेगा, वो खुरेदता है। और दूसरा काम जो ये नहीं कर सकते, कच्ची हल्दी, अदरक जैसी हल्दी होती है, उसको घिस के उसका 2 चम्मच पानी निकालो, उसमें 1 चम्मच अदरक के रस का, 2-3 दाने काली मिर्च के, शहद और तुलसी के पत्ते, ये आपके पर्चे पे लिखा है, इसका घोल बना के रखो। जिसे भी दमा, अस्थमा, सांस फूलता है, पंप लेते हो, भाप लेते हो, रोजाना इसे लीजिए 2 से 3 महीने। 3 महीने लगभग लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि फेफड़े जो अंदर कफ जम गया, पूरा खराब हो गया, अभी अंदर से खुरेदेगा, जब खुरेद के निकाल देगा तो आपको आराम मिलने लगेगा। जो बार बार सांस फूलता है वो रुकने लगेगा। अच्छा, जिन भी महिलाओं को चर्म रोग, जिसमें दाद, सोरियासिस, एक्जिमा ऐसी बीमारियां हैं, तो क्या करना है? उसका पहले तो उसको जैसे मटर, ठीक है, बैंगन, भिंडी ये नहीं देना खाने को, बिल्कुल भी। आलू नहीं देना, नमक कम मात्रा में देना और सेंधा देना है। जिसे भी चर्म रोग है उसे आलू, बैंगन, भिंडी, नमक ये सब बहुत कम मात्रा में लेने चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। नमक सेंधा लो, कम लो। और दूसरा, धतूरे के पत्ते लेने हैं, आक के पत्ते लेने हैं, जो मदार के पत्ते होते हैं, उसका घोल बनाना है, आपके पर्चे पे लिखा है। घोल बना के उसके शरीर पे उससे मालिश करो रोजाना, और सोने से पहले आधा घंटा कम से कम अंडी के तेल को गुनगुना करके शरीर पे छोड़ दो, और सुबह उठ के नहा लो। कुछ दिन में आराम मिलेगा। लेकिन किसी को चर्म रोग ऐसा है जो शरीर को गला देता है, पपड़ी झड़ती है, उतरता है, पानी रिसता है, फिर आपने दवा करवानी है। वहाँ घरेलू उपचार सिर्फ सपोर्ट करके मदद करेगा। यहाँ कितनी महिलाएं हैं जिन्हें रात में नींद बढ़िया नहीं आती, दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है? हाथ उठाइए। बस ये आखिरी चीज, जिन भी महिलाओं को नींद नहीं आती, दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, सर में दर्द रहता है, आपने क्या करना है? 1-1 बूंद देसी घी रोजाना हल्का गुनगुना करके नाक में डालना है, सुबह और शाम। देसी घी नहीं, 1-1 बूंद देसी घी ऐसे नाक में सुबह शाम, ये आपकी नसों को शांत करेगा। और सोने से पहले पैर के तलवों में सरसों के तेल से मालिश करनी है। आप 1 महीना करिए, आप अंतर देखना। मैडम जी, कान के बारे में बोलिए। मवाद आती है, पानी रिसता है, बहता। अम्मा, कान बहने की ऐसी कोई दवा नहीं है, पर मैं घर की चीज बता देती हूँ जो मदद करेगी। बिल होता है, बिल पत्र, आपने क्या करना है? बिल पत्र लेना है, लगभग 50 पत्ते इतना, और उसका घोल बना लो। 1 कढ़ाई में सरसों का तेल लेना है, 100 ml लगभग, और उसमें जो बिल पत्र का घोल था उसे मिला लो, और धीरे धीरे पकने दो, पकाते रहो जब तक वो पूरा काला ना पड़ जाए। लोहे की कढ़ाई में बनाना है। फिर उसको अपना अलग से रख लो, और उसकी 1-1 बूंद बच्चे के कान में डालो। उससे जो मवाद बन रहा है
वो थोड़ा सूखने लगेगा। लेकिन कान के डॉक्टर को दिखाना है कि मवाद कहाँ कहाँ दिखाए। अम्मा देखो, अभी तो मैंने इसकी दवा नहीं बनाई। अच्छा, कितनी महिलाएं हैं जिनके सर में दर्द रहता है, आधे में, पूरे में, उल्टी का मन करना, माइग्रेन। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? जिनके सर में अधिकतर दर्द रहता है, 1 महीने तक रोजाना सोने से पहले अश्वगंधा तेल अगर मिल जाए, नहीं तो तिल के तेल से अपने ये जो हिस्सा है पुड़पुड़ी, इस पे मालिश करनी है और नाक में 2-2 बूंद सरसों के तेल की डालनी है 21 दिन तक लगातार। आप लोग अंतर देखना और इसके साथ में दवा खानी है, वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, गैस किसे किसे बनता है? गैस सबको बनता है। अब गैस की दवा सब घर बनाएंगे, बहुत आसान, 1 दिन की मेहनत है और सारी जिंदगी का सुख है। क्या करना है? इतने सारे पत्ते पुदीने के लेना, पुदीने के पत्ते ले लेना 2 कटोरी लगभग, उसमें आधी कटोरी अजवाइन, 3-4 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच हींग। इनको सबको पीस के इनका पतला लेप बनाना। पतला लेप बन गया, उसके बाद इसमें थोड़ा नींबू का रस मिला के घर में सूखने दीजिए। जो ये आपका पर्चा है, इस पर्चे पे पाचन शक्ति, गैस ये लिखा है। आप ये घर पे चूरन बनाना फाकी, आप खाओगे, आप 2 से 3 महीने में कितनी भी पुरानी से पुरानी गैस की दवा खा रहे होंगे, आप छोड़ दोगे। गैस जिसके सर में चढ़ेगा, छाती में दर्द होगा, आपको आराम मिलेगा। अच्छा, जिसे गैस बहुत ज्यादा बनती है तुरंत और पेट एकदम से भर जाता है और ऐसे लगता है फट जाएगा, तो तुरंत आराम के लिए क्या करना है? 1 चुटकी हींग और 2 चुटकी काला नमक तवे पे फटाफट भूनो और भून के अपनी जीभ के नीचे वाले हिस्से में, जैसे हम इनो पीते हैं ना, 6 सेकंड में काम शुरू, जैसे हम घोल पीते हैं वैसे काम करता है। हल्का सा हींग और नमक तवे पे भूना और जीभ के नीचे यहाँ रखा, तुरंत गैस में आराम मिलता है। और इससे भी बढ़िया जो साथ में काम करेगा, फटाफट तवा लो, तवे पे इतना सा सरसों का तेल डालो, अजवाइन और हींग को भूनो, तुरंत गरम गरम तेल से अपने पेट पे मालिश कर लो। पेट बिल्कुल पत्थर की तरह बन गया, फूल गया, तुरंत आराम मिलता है। जैसे ये बच्ची है, इसके बालों में बहुत रूसी है और हमें लगता है कि सिर्फ रूसी है, नहीं, इस बीमारी को बोलते हैं स्कैल्प सोरियासिस। ये इतनी भयंकर बीमारी है, धीरे धीरे बाल झड़ना, इतनी पपड़ी जमना, यहाँ आना। अम्मा इसमें दवा तो चलेगी, मैं नंबर दूंगी, मैं दिल्ली अस्पताल से दवा भिजवाऊंगी और ये 100% ठीक होगी। लेकिन तब तक घर पे क्या करना है? आपने छाछ होती है ना, लस्सी, दूध को फेंट के जो लस्सी बनाते हो, रोजाना 1 लीटर लगभग लस्सी लो। इसका सर ऐसे बाल्टी में कर दो नीचे की तरफ और वो लस्सी उठा के इसके बालों में ऐसे मालिश करते रहो और लस्सी डालते जाओ, फिर उस टब से उठाओ और डालो। लगभग 15-20 मिनट करो, इसे हम तक्र धारा बोलते हैं आयुर्वेद में। 15-20 दिन में इसकी रूसी बहुत कम होगी, लेकिन इसको खटाई मत दो, ठीक है। मैं इसे नंबर लो, मैं दवा दूंगी इसकी, ठीक है।